नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ धातुएं मतलब मेटल्स पानी में जाते ही आग पकड़ लेती हैं, जबकि कुछ पर भाई कोई असर ही नहीं होता। आज हम धातुओं के इन्हीं छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि इनके ऐसे अलग-अलग बर्ताव के पीछे का साइंस आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या कभी ये ख्याल आया है कि सोडियम जैसे मेटल को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? ये बस स्टोर करने का कोई अजीब तरीका नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा केमिकल रीजन है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब हम आगे ढूंढने ही वाले हैं। और एक और पहेली है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ मेटल्स पानी के टच में आते ही बूम आग पकड़ लेते हैं, जबकि सोना या चांदी जैसी धातुओं पर पानी का कुछ भी असर नहीं होता? इतना ज्यादा फर्क क्यों है भाई? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने का पहला सुराग हमें कहाँ मिलेगा? चलिए सबसे पहले धातुओं का एक टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। देखते हैं कि जब ये हवा के कांटेक्ट में आती हैं तो होता क्या है। अच्छा, तो सबसे बेसिक नियम ये है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से मिलता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कॉपर यानी तांबा। जब तांबे को हम गर्म करते हैं तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक काली सी परत जम जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सभी मेटल्स इतने शांत नहीं होते। जरा पोटेशियम और सोडियम को देखिए। ये ऑक्सीजन के साथ इतना जबरदस्त रिएक्ट करते हैं कि खुली हवा में रखते ही आग पकड़ लेते हैं। और यहीं पर हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है। उन्हें मिट्टी के तेल में इसीलिए डुबोकर रखा जाता है ताकि हवा की ऑक्सीजन उन तक पहुंच ही ना पाए और वो सेफ रहें। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले टेस्ट से हमें पहला क्लू तो मिल गया। अब देखते हैं कि पानी के कांटेक्ट में आने पर ये मेटल्स अपना असली रंग कैसे दिखाते हैं, क्योंकि यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जरा इन दो एक्सट्रीम्स को देखें। एक तरफ हैं पोटेशियम और सोडियम, जो ठंडे पानी के साथ भी इतना भयानक रिएक्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसमें आग तक लग जाती है। और दूसरी तरफ हैं सोना और चांदी, जिन पर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप का बिल्कुल कोई असर नहीं होता। मतलब जमीन आसमान का फर्क है इनकी रिएक्टिविटी में। पर ऐसा नहीं है कि बस ये दो ही तरह के मेटल्स हैं। इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। जैसे कैल्शियम, वो ठंडे पानी से धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए होता है। और लोहा या जिंक जैसे मेटल्स तो और भी नखरे वाले हैं। वो सिर्फ भाप मतलब स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं। तो एक पैटर्न देख रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रैंकिंग सिस्टम हो। तो अब मेटल्स के बीच इस रैंकिंग को टेस्ट करने का एक और मजेदार तरीका है। एक सीधी सीधी रेस, एक कंपटीशन। इसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रेस या विस्थापन की दौड़। चलिए देखते हैं कि इस रेस में कौन जीतता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। जब एक ज्यादा रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर मेटल को एक कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ज्यादा ताकतवर वाला मेटल कमजोर वाले को उसकी जगह से समझिए कि धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ये केमिस्ट्री की दुनिया में अपनी ताकत दिखाने जैसा है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि ये रेस कैसे काम करती है। हम एक लोहे की कील लेते हैं और उसे कॉपर सल्फेट के नीले रंग के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ये रेस जीत जाता है। वो कॉपर को सॉल्यूशन से बाहर ढकेल देता है और इसी वजह से सॉल्यूशन का नीला रंग बदलकर हरा हो जाता है, क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट बन गया है। और जो बेचारा कॉपर है वो कील पर आकर जम जाता है। तो हमने ऑक्सीजन, पानी और डिस्प्लेसमेंट रेस, इन सबसे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। ये सब अलग अलग पजल के टुकड़ों की तरह हैं जो एक ही बड़ी पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है इन सबको जोड़ने का और पूरी सच्चाई को सामने लाने का। देखिए, ये जो अलग अलग टेस्ट हमने देखे, इनके रिजल्ट्स रैंडम नहीं हैं। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेटल्स के बीच रिएक्टिविटी का एक बिल्कुल साफ, एक जैसा और प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। एक ऑर्डर है, एक क्रम है जो इनके हर बर्ताव को कंट्रोल करता है। और ये रही वो मास्टर की, वो पूरा सच, रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी। ये लिस्ट मेटल्स को उनकी ताकत मतलब उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से एक लाइन में खड़ा कर देती है, सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक। देखिए, सबसे ऊपर हैं पोटेशियम और सोडियम जो एकदम विस्फोटक हैं, और लिस्ट में सबसे नीचे है सोना जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहता।
यही वो सीरीज है जो हमारे सारे सवालों का जवाब है। सोडियम तेल में क्यों है, लोहा तांबे को क्यों हटाता है, सोना पानी में शांत क्यों रहता है, सब कुछ यही सीरीज समझा देती है। तो देखा, हमने मेटल्स के कितने सारे राज खोल दिए। चलिए एक बार फटाफट से मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं और फिर एक नए सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी, पानी के साथ इनका रिएक्शन बहुत अलग अलग होता है, विस्फोटक से लेके बिल्कुल शांत तक। तीसरी, ज्यादा ताकतवर मेटल कमजोर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। और इन सब के पीछे की वजह क्या है? वो है रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमें बताती है कि कौन सा मेटल कैसा बिहेव करेगा। और हाँ, इन्हीं ऑक्साइड्स में एक और मजेदार बात छुपी है। लेकिन केमिस्ट्री में ना हमेशा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होता है। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब क्षारीय, पर कुछ जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बड़े खास होते हैं। ये एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी होते हैं, जिसका मतलब है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों टीमों के साथ खेल सकते हैं। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी की पहेली तो सुलझा ली, पर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। आखिर एक मेटल ऑक्साइड में ऐसा क्या होता है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर पाता है? ये एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, जिसके बारे में आगे सोचा जा सकता है।